भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में एक बार फिर तनाव खुलकर सामने आ गया है। दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव का सीधा असर अब आम लोगों पर पड़ने लग गया है। बांग्लादेश हाई कमीशन ने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा सर्विस सस्पेंड कर दी है। दिल्ली में काउंसलर और वीजा सेवाओं पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। माना जा रहा है कि ये फैसला भारत की ओर से पहले उठाए गए एक्शन का जवाब है। सवाल यही है कि आखिर ये तनाव कहां तक जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है चेष्टा नागर और आप सभी देख रहे हैं द हिंदी टॉप। भारत बांग्लादेश संबंध इस समय बेहद नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। ताज़ा घटनाक्रम में बांग्लादेश हाई कमीशन ने भारत के नागरिकों के लिए वीजा सेवाएं सस्पेंड करने का बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली स्थित बांग्लादेश हाई कमीशन में काउंसलर और वीजा से जुड़ी सेवाओं को फिलहाल अस्थायी तौर पर रोक दिया गया है। ये फैसला ऐसे वक्त पर लिया गया है जब पहले से भारत में बांग्लादेश के कई शहरों में वीजा सेवा बंद कर दी थी। दरअसल रविवार को भारत ने बांग्लादेश के चटगांव में स्थित इंडियन वीजा एप्लीकेशन सेंटर यानी IVAC में वीजा सेवाओं को अनिश्चित काल के लिए सस्पेंड कर दिया था। इसके साथ ही भारत ने खौलाना, राजशाही और चट्टग्राम जैसे बड़े शहरों में भी वीजा सर्विस बंद कर दी थी। भारत का कहना था कि वहां हालात सुरक्षित नहीं है और कर्मचारियों की सुरक्षा को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। चटगांव में हाल ही में हुए विरोध प्रदर्शन अचानक हिंसक हो गए थे। आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने वीजा कार्यालय पर पथराव किया और वहां तोड़फोड़ की। हालात बिगड़ते देख भारत ने तुरंत एक्शन लेते हुए वीजा सेवा रोक दी थी। इसके बाद से ही दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ता गया। अब बांग्लादेश ने भारत के इस फैसले का जवाब देते हुए भारतीयों के लिए वीजा सर्विस सस्पेंड कर दी है। हालांकि हकीकत ये भी है कि बांग्लादेश जाने वाले भारतीय नागरिकों की संख्या बहुत कम रहती है। आमतौर पर पत्रकार, व्यापारी और कुछ खास लोग ही बांग्लादेश आते जाते हैं। इसके बावजूद ये फैसला कूटनीतिक रूप से काफी अहम माना जा रहा है। इसी बीच बांग्लादेश ने भारत पर गंभीर आरोप भी लगाया है। बांग्लादेश के फॉरेन एडवाइजर तौहीद हुसैन ने दावा किया है कि दिल्ली में बांग्लादेशी हाई कमिश्नर रियाज अमीदुल्ला को जान से मारने की धमकी मिली है। उनका कहना था कि शनिवार को दिल्ली स्थित बांग्लादेशी मिशन के बाहर 20 से 25 लोगों ने प्रदर्शन किया था, जिसके बाद से स्थिति बनी। हालांकि भारत में बांग्लादेश के इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साफ कहा कि दिल्ली स्थित बांग्लादेशी हाई कमीशन की सुरक्षा में किसी भी तरह की कोई चूक नहीं हुई। उन्होंने बताया कि पुलिस ने समय रहते प्रदर्शन कर रहे लोगों को वहां से हटा दिया था और हालात पूरी तरह कंट्रोल में थे। भारत का कहना है कि वह सभी विदेशी मिशनों की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह गंभीर है और इस मामले में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती गई। इसके बावजूद बांग्लादेश का वीजा सर्विस सस्पेंड करने का फैसला ये दिखाता है कि दोनों देशों के रिश्तों में फिलहाल खटास बनी हुई है। कूटनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि तनाव आने वाले दिनों में और बढ़ सकता है अगर दोनों देश बातचीत के जरिए समाधान नहीं निकालते। फिलहाल आम लोगों पर इसका सीधा असर भले ही कम हो, लेकिन कूटनीतिक स्तर पर यह मामला काफी गंभीर बन चुका है। तो साफ है कि भारत के एक्शन से बांग्लादेश तिलमिलाया हुआ नजर आ रहा है और वीजा सर्विस सस्पेंड करना उसी का संकेत है। अब सबकी नजर इस पर है कि दोनों देश इस तनाव को बातचीत से सुलझाते हैं या हालात और बिगड़ते हैं। इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।